हजरत गिरामी, तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को छोड़ के हम ना खुदा के साथ रहे। हजरत गिरामी, आइए कोना मश्क शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ असनाफ सुखन में तब आजमाई करते हैं और गज़ल भी खूब सलीके से कहते हैं। एक शेर बड़े सलीके से बरतते हैं। वो नाम है जनाब आदिल गालिबपुरी का। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आदिल गालिबपुरी साहब तशरीफ लाएं। आप लोग जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए। आदिल गालिबपुरी, गालिबपुर मोहम्मदाबाद से हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर शफीक साहब को और आपको। उर्दू के हवाले से ये शेरी नशिस्त मुनक़िद की गई है और मुझे खुशी ही नहीं बल्कि फ़ख्र है कि डाइट पे पूरे शोरा इकराम बैठे हैं, कोई मुतशायर नहीं। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है मुझे, इसलिए कि आज के मुशायरों में जो बड़े बड़े मुशायरे होते हैं और जिनका बड़ा नाम होता है, लेकिन डाइट पे तलाश किया जाए तो शायद ही कोई शायर वहाँ मिलता है। तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। बेशक बजा फरमा रहे हैं। हाँ, उर्दू के हवाले से ये अदबी नशिस्त है जी। और मैं रिजवान साहब को, डॉक्टर शफीक साहब को नज़र करता हूँ उर्दू के हवाले से। एक मतला देखिए, उसके बाद फिर मैं अपना आगाज़ करूँगा कि बुलंदियों पे बहुत देर तक वो ठहरा है। बुलंदियों पर बहुत देर तक वो ठहरा है कि बुलंदियों पे बहुत देर तक वो ठहरा, बहुत देर तक वो ठहरा है। ज़बाने उर्दू से जिसका लगाव गहरा है। वाह, अच्छा है। बुलंदियों पे बहुत देर तक वो ठहरा, बहुत देर तक वो ठहरा है। ज़बाने उर्दू से जिसका लगाव गहरा है और ज़माना फिर भी मुअत्तर है इसकी खुशबू से। ज़माना फिर भी मुअत्तर है इसकी खुशबू से। दयारे उर्दू पे माना अदू का पहरा है। ज़माना फिर भी मुअत्तर है इसकी खुशबू से। दयारे उर्दू पे माना अदू का पहरा है। और नसीम भाई देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल आपकी और आज की बात करके जाऊंगा। देखिएगा, बिल्कुल आज की सच्चाई है, बहुत लोगों के सामने ये मंजर पेश भी आता होगा। हाजिर करता हूं कि तकादा, बड़े मुहद्दब सामीन बैठे हैं, इसलिए जी कर रहा है कि मैं कुछ अच्छे अशार पेश करूं कि तकादा उम्र का भी है। डॉक्टर साहब देखिएगा कि तकादा उम्र का भी है, मर्द भी लाओबाली है। तकादा उम्र का भी है, मर्द भी लाओबाली है। बड़ी मुश्किल से मैंने जिंदगी अपनी संभाली है। वाह, अच्छा मतलब तकादा उम्र का भी है, मर्द भी लाओबाली है। बड़ी मुश्किल से मैंने जिंदगी अपनी संभाली है। बड़ी मुश्किल से मैंने जिंदगी अपनी संभाली है। और नवाजा है खुदा ने दौलते औलाद से, लेकिन बहुत कुछ हाथ में होते हुए भी हाथ खाली है। नवाजा है खुदा ने, नवाजा है खुदा ने दौलते, क्या कहने। वाह, बहुत बहुत अच्छा। नवाजा है खुदा ने दौलते औलाद से, लेकिन बहुत कुछ हाथ में होते हुए भी हाथ खाली है। आइए हजरात, ये मेरे जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ। देखिएगा कि खुद को नहीं, आप कंफ्यूजन में पड़ गए डॉक्टर साहब। मैं क्या हाजिर करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कि खुद को अब वक्त के सांचे में ढालना होगा। खुद को अब वक्त के सांचे में ढालना, खुद को अब वक्त के सांचे में ढालना होगा। बेखतर कश्ती को दरिया में डालना होगा। क्या बात है भाई बाबा। खुद को अब वक्त के सांचे में ढालना होगा।
बेखतर कश्ती को दरिया में डालना होगा, बेखतर कश्ती को दरिया में डालना होगा। हम ज़बा फूलों की गुलशन में बहुत बोल चुके, अब तो कांटे से ही कांटा निकालना होगा। हम ज़बा फूलों की गुलशन में बहुत बोल चुके, हम ज़बा फूलों की गुलशन में बहुत बोल चुके, अब तो कांटे से ही कांटा निकालना होगा, अब तो कांटे से ही कांटा निकालना होगा। और देखिएगा नसीम भाई के सितम ये हम पे सरेआम ढाए जाते हैं, सितम ये हम पे सरेआम ढाए जाते हैं, सितम ये हम पे सरेआम ढाए जाते हैं, खुली सड़क पे लहू अब बहाए जाते हैं। वाह, सितम ये हम पे सरेआम ढाए जाते हैं, खुली सड़क पे लहू अब बहाए जाते हैं, खुली सड़क पे लहू अब बहाए जाते हैं। उठो तुम उठ के मिटा दो जहां से तारीकी, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। वाह, अरे भाई वाह 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 वाह, क्या कहने आदिल भाई, वाह, अब बहुत खूब बहुत खूब। के सितम ये हम पे, बहुत शुक्रिया, के सितम ये हम पे सरेआम ढाए जाते हैं, खुली सड़क पे लहू अब बहाए जाते हैं, खुली सड़क पे लहू अब बहाए जाते हैं। उठो तुम उठ के मिटा दो जहां से तारीकी, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। और जो सच को सच न कहे, डॉक्टर साहब देखिएगा देखिएगा हजरत की, जो सच को सच न कहे सच से भी मुकर जाए, जो सच को सच न कहे सच से भी मुकर जाए, ज़मीर मर गया जिसका तो वो भी मर जाए। जो सच को सच न कहे सच से भी मुकर जाए, ज़मीर मर गया जिसका तो वो भी मर जाए, ज़मीर मर गया जिसका तो वो भी मर जाए। अगर निकाल दे दिल से तू ख्वाहिशे दुनिया, कसम खुदा की तेरी आकबत संवर जाए। वाह, अगर निकाल दे, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं आदिल भाई, अगर निकाल दे दिल से तू ख्वाहिशे दुनिया, कसम खुदा की तेरी आकबत संवर जाए, कसम खुदा की तेरी आकबत संवर जाए। और नौजवानों शेर सुन लो कि मेरी उड़ान से ऊंची तेरी उड़ान है क्या, मेरी उड़ान से ऊंची तेरी उड़ान है क्या, तू आसमान है इसका तुझे गुमान है क्या। वाह, मेरी उड़ान से ऊंची तेरी उड़ान है क्या, तू आसमान है इसका तुझे गुमान है क्या, तू आसमान है इसका तुझे गुमान है क्या। और नजर टिकी है तेरी मेरे आशियाने पर, नजर टिकी है तेरी मेरे आशियाने पर, कहीं निशाने पर तेरे मेरा मकान है क्या। नजर टिकी है तेरी मेरे आशियाने पर, कहीं निशाने पे तेरे मेरा मकान है क्या। और देखिएगा कि कुचल कर कितने मासूमों को वो हर बार जाती है। ढाई से तवज्जो चाहूंगा हजरत, देखिएगा कि कुचल कर कितने मासूमों को वो हर बार जाती है, अमीरे शहर की जब भी इधर से कार जाती है। वाह, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। वाह, कुचल कर कितने मासूमों को वो हर बार जाती है, अमीरे शहर की जब भी इधर से कार जाती है, अमीरे शहर की जब भी इधर से कार जाती है। और घरौंदे जब मोहब्बत के जमी पर बनने लगते हैं, सियासत बार बार आती है झाड़ू मार जाती है। वाह, घरौंदे जब मोहब्बत के जमी पर बनने लगते हैं, सियासत बार बार आती है झाड़ू मार जाती है। और चार मिसरे और समाज फरमा ले हजरात के न संदल की तरह तुम हो, न संदल की तरह तुम हो, न तुम हो ऊद की मानिंद। शायरी हो रही है, देखिएगा कि न संदल की तरह तुम हो, न तुम हो ऊद की मानिंद, तुम्हारी हैसियत है पानी की एक बूंद की मानिंद। न संदल की तरह तुम हो, न तुम हो ऊद की मानिंद, तुम्हारी हैसियत है पानी की
एक बूंद की मानिंद और हमारी मस्जिदों में रोज मंदिर ढूंढने वालों, हमारी मस्जिदों में रोज मंदिर ढूंढने वालों, किसी दिन दफन हो जाओगे तुम नमरूद की मानिंद। हमारी मस्जिदों में रोज मंदिर ढूंढने वालों, किसी दिन दफन हो जाओगे तुम नमरूद की मानिंद, किसी दिन दफन हो जाओगे तुम नमरूद की मानिंद, और लाज तो अजमते दस्तार की रखनी होगी। एक बार और पढ़ दीजिए, मुकर्रर कर दीजिए। कि न संदल की तरह तुम हो, न तुम हो ऊद की मानिंद, तुम्हारी हैसियत है पानी की एक बूंद की मानिंद, तुम्हारी हैसियत है पानी की एक बूंद की मानिंद, और हमारी मस्जिदों में रोज मंदिर ढूंढने वालों, किसी दिन दफन हो जाओगे तुम नमरूद की मानिंद, किसी दिन दफन हो जाओगे तुम नमरूद की मानिंद, और लाज तो अजमते दस्तार की रखनी होगी। लाज तो अजमते दस्तार की रखनी होगी। जंग लाजिम न सही, जंग तो लड़नी होगी, लाज तो अजमते दस्तार की रखनी होगी। जंग लाजिम न सही, जंग तो लड़नी होगी। मौत से आंख मिलाते हुए डरते क्यों हो, मौत से आंख मिलाते हुए डरते क्यों हो, मौत से तुमको मुलाकात तो करनी होगी। बेशक बेशक, मौत से तुमको मुलाकात तो करनी होगी। मौत से तुमको पढ़ूं और पढ़ूं पढ़ूं। अरे भाई आप इजाजत दीजिए, अगर सुनना चाहते हैं तो ताली बजाइए एक बार। आप बताइए कि आप आदिल गालिबपुरी साहब को सुनना चाहते हैं। देखिए कि कुछ तरन्नुम से सुना दीजिए। नहीं, तरन्नुम से नहीं पढ़ो, माजरत चाह रहा हूँ कि मेरा हरीफ सुना है बहुत तनाव में है। देखिएगा मुहद्दबपुर और कोटना के लोगों कि मेरा हरीफ सुना है बहुत तनाव में है, तुम मुझसे कह दो अभी फासला चुनाव में है। वाह क्या बात है मेरा हरीफ, अरे भाई वाह 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 वाह। मेरा हरीफ सुना है बहुत तनाव में है, तुम मुझसे कह दो अभी फासला चुनाव में है। तुम मुझसे कह दो अभी फासला चुनाव में है। और बगैर तमहीद के आखिरी दो मिसरे पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि बना के ताज जिसे सर पे तुम बिठाए हो, बना के ताज जिसे सर पे तुम बिठाए हो, मेरी निगाह में वो कौड़ियों के भाव में है। वाह। बना के ताज जिसे सर पे तुम बिठाए हो, बना के ताज जिसे सर पे तुम बिठाए हो, मेरी निगाह में वो कौड़ियों के भाव में है। और देखिए कि अमन की बस्ती में नफरत का पुजारी आ गया। अमन की बस्ती में नफरत का पुजारी आ गया। घात में इंसानियत की जब शिकारी आ गया। अमन की बस्ती में नफरत का पुजारी आ गया। घात में इंसानियत की जब शिकारी आ गया। और सांप को न्योला बताया उसने इस अंदाज से, कर लिया सबने यकीन ऐसा मदारी आ गया। कर लिया सबने यकीन, कर लिया सबने यकीन ऐसा मदारी आ गया। क्या बात। और ये आखिरी चार मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। क्या बात। क्योंकि बहुत सारे शोरा इकराम हैं, और ये जो आज हिंदुस्तान में वबा फैली हुई है नफरत की, उसका वाहिद जिम्मेदार अगर कोई है तो ये मीडिया है। पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम ये करता है। आखिरी चार मिसरे पेश करता हूँ, समाप्त कीजिए कि बात करते हैं हमेशा ये रजीलों की तरह, बात करते हैं रजीलों की तरह, हमेशा ये रजीलों की तरह, काम भी करते हैं शैतानी कबीलों की तरह। वाह। बात करते हैं हमेशा ये रजीलों की तरह, काम भी करते हैं शैतानी कबीलों की तरह। और इतने बेशर्म हैं ये आज के टीवी एंकर, हिंदू मुस्लिम पे झपट पड़ते हैं चीलों की तरह। वाह भाई वाह। हजरत गिरामी, मरसिया पड़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। मरसिया पड़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी।
गुदगुदाता हूँ, छेड़ता हूँ, मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। हजरत, ये गजल का अलमिया है और शायर की मजबूरी भी बन जाती है कि अगर वो हसास है तो समाज कि उन बारीकियों और उन कमियों पर भी वो निगाह रखे जो वक्त की जरूरत और वक्त का तकाजा है। बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ अपना कलाम पेश कर रहे थे आदिल गालिबपुरी साहब। आज की इस अदबी नशिस्त को एक खूबसूरत माहौल देने के लिए हम आदिल गालिबपुरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।